तो ही ताकत लावेला अनिल कुमार जी को जिताना पड़ेगा ना। तो आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, मुझे पता है कि आप लोग तो अब साथ में हैं। जो भाई बंधु और भी कहीं हैं आपके टोले मोहल्ले में, अगर कहीं इधर उधर भी है, कुछ दूसरी पार्टी में है, उनको कहिएगा कि ठीक है बाबू, चेहरा दिखावेला तो रहो, भोटवा का दिन तो और नहीं सुनेंगे। भोटवा तो वहीं पड़ेगा जहां हम कहेंगे, क्या जहां जीतन राम मांझी कहेंगे वहां आपका वोट पड़ेगा। तो यही कहने के लिए ये आपका प्रतिष्ठा है, ये आपके समाज का प्रतिष्ठा है, जीतन राम मांझी जी का प्रतिष्ठा है, ये अनिल कुमार जी का प्रतिष्ठा नहीं है। अनिल कुमार जी ने जब हम लोग पार्टी बनाए और जब 15 के बाद जब हमको लोग छोड़ के जाने लगे, तो ही अनिल कुमार हमारे साथ खड़े रहे, जीतन राम मांझी जी के साथ खड़े रहे। तो आज हमारा फर्ज है कि हम अनिल कुमार जी के साथ खड़े रहें और इनको पुनः विधायक बनाए। और अभी विधायक को 4000 से ना बनावे के है, 20,000 से ज्यादा वोटों से जिताना है, समझ गए ना। तब जाके आपका कल्याण होगा। और बहुत सारी बात आया है, आपके माननीय विधायक ने बोला, एक बात हम कहेंगे सरकार की योजना, आपको पता है कि बिजली 125 यूनिट फ्री हो गया। यहाँ कितना गरीब है, इससे ज्यादा कोई नहीं उठाना, सबको 0 बिजली आएगा, पेंशन बढ़ गया। एक चीज और है जो अंतिम में ही बोले थे, उसका फायदा सब उठाइए भाइयों। हमारे जितने गरीब माता बहन हैं, हर घर में सरकार अभी इस सितंबर महीना में 10,000 रुपया देने जा रही है, पता है ना आपको। आप सबको नहीं पता होगा बहुत को। हम कहेंगे माननीय चंदन जी को, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, नित्या जी, आप समझ लीजिए क्या है, समझे एमपी साहब, कहाँ गए, समझ लीजिए कि ये स्कीम क्या है। घर घर जाके अपनी माता बहन को बताना है। इस बिहार में कितना घर है पता है आपको? पूरे बिहार में 2,70,00,000 घर है ना। और अभी रजिस्टर है 1,40,00,000 घर जो जीविका के माध्यम से रजिस्टर है। आप मान लीजिए 10 दिन के अंदर सबके घर में 10,000 खटाखट। लेकिन जिनका नाम ना रजिस्टर है ना जीतो, ओकरा लिए आप सबको है कि सबका माननीय विधायक से पूछ लीजिएगा, ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग के द्वारा ये आप लोग को रजिस्ट्रेशन कराना है, फॉर्म भरना है और आपको बताना है कि कोई रोजगार करेंगे। जैसे आपकी बेटी है, मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहती है, तो गरीब आदमी का बिजनेस बहुत बड़ा तो न रहा है, छोटे न रहा है। कोई कहा है सूप बनेगा, कोई कहा है कि हम सब्जी बेचबे, तो उसके लिए सरकार सबसे पहले 10,000 रुपया हर घर में देगी। कोई अमीर गरीब नहीं है। 2,70,00,000 घर में 10,000 रुपया जा रहा है। आप लोग फार्म भर के उसका फायदा उठाइए और कहीं कोई ठग न ले कि हमारा इतना रुपया देते तो हम फार्म भर, इस चक्कर में मत रहिए भाई। आप लोग को ध्यान रखिएगा, समझ गए। ये आपकी जिम्मेवारी में तो इन गरीब लोगों को ठग लेगा। एक से एक महान धरती पर है, कोई दूसरा नहीं ठगाएगा। अपने समाज के लोग गरीबे के ठगने में लगा रहता है। तो 10,000 रुपया, और उसके बाद अगर कोई चाहता है कि हम सही से बिजनेस करें तो सरकार फिर 2 लाख रुपया आपको देगी, और वो भी पैसा आपसे वापस नहीं ले रही है। और उसके बाद कोई आगे बढ़ना चाहता है तो सरकार बैंक के माध्यम से पैसा दिलाएगी, सरकार और आपको देगी। ऐसी सरकार कभी नहीं, ऐसी घोषणा कभी नहीं हुई नीतीश कुमार जी ने किया। ये पूरे देश के लिए मिसाल है। इसका नाम है, जो पढ़े लिखे हैं वो सर्च कीजिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसका नाम है। इसका फायदा उठाइए। और सर्वप्रथम अभी छठ दिवाली आने वाला है, 10,000 रुपया रजिस्ट्रेशन करा के ले लीजिए, पीछे नहीं रहिएगा। दूसरा पार्टी जो है ना, अभी हम आ रहे थे तो देखे कि बड़का बड़का पोस्टर लगल है, इतना देंगे इतना देंगे। रे भैया, तो सरकार आएगा नहीं तो दोगे कहां से? बाबूजी के घर से दोगे? तो सबके चक्कर में नहीं रहिएगा। हम सुने हैं कि कोई और पार्टी है जो फार्म भरे ले चल रहा है, तो उससे ही पूछिएगा कहां से दोगे? तो सरकार है नीतीश कुमार जी की सरकार, हम लोग की सरकार ने देना शुरू कर दिया है। एक कहता है कि हम आवेंगे तो देंगे, तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब तुम्हारी सरकार है नहीं बनेगा तो तुम दोगे कहां से? पेंशन कौन दिया? यहाँ पेंशन उठाने वाले हैं ना, 1100 रुपये। जिनका नहीं है वो नाम चढ़वा लीजिए, ना है तो नाम चढ़वा लीजिए। हम सबसे कहते हैं, और सुनिए,
एक एक आदमी जिनका वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं, वो भी नाम करवा लीजिए। जिनका छूट गया है किसी कारण से, तो हम अपने साथियों से कहेंगे, अगर इन माता बहन से प्यार है, इन भाइयों से प्यार है, तो अपने समाज के लिए आपको मेहनत करना होगा, और मेहनत कीजिएगा तब जाकर कैसी होगा। तो आपके लिए सरकार सोच रही है, आपके लिए सरकार, सुनिए, हाँ एक मिनट, अरे कहा काम बेचर कर लिया, सुना ना, अरे एक मिनट सुना, तोरे लिए बोल रही है। जीविका में है ना तो अनी साहब, जीविका दीदी के भी पैसा पड़ गए, पता हो ना, और वहां पर लोन मिलते तो जो बेटी आपकी है, जो बेटा आपका पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो बिजनेस करना चाहता है, हर व्यक्ति के लिए सरकार पैसा दे रही है, कोई पीछे नहीं रहेगा। यही कहने हम लोग आए हैं। तो हम लोग सरकार बनाइए, नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, वहां से पैसा दे रहे हैं, और दूसरी सरकार है तो तोरा पैसा कहाँ से देते, खुद संगा आदमी कहाँ से दूसरा के देगा, खाली झूठो कह रहा है, बाद में कुछ नहीं करेगा, जनता पीछे पीछे दौड़ेगी, पैसा दो। ये एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, जीतनराम मांझी की सरकार ही आपको सारा चीज दे सकती है। इसलिए मांझी की प्रतिष्ठा, मांझी ब्रांड बना रहे, गरीब की प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा आपकी है। हम लोग अगर आपके समक्ष बोल रहे हैं, एक भुइयां का बेटा आपके समक्ष इतना बोल रहा है, उसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आप लोग ने वोट दे करके एकजुट होकर के हम के सामने खड़ा है। पूरी देश दुनिया बोल रहा है कि जिधर हम पार्टी है उधर भुइयां का वोट है, ये बोलता है ना, पूरे देश में बोल रहा है, पूरे देश में लोग बोल रहा है। और आज जीतनराम मांझी जी एक बार बोलते हैं तो पेपर में आता है ना, पूरा टीवी में आता है ना, तो समझ लीजिए कितना बड़ा आपका आकार है, कितना बड़ा आपकी शक्ति है। ये शक्ति आप दिए हैं, आपको लगता होगा कि हम नहीं दिए हैं, ये आप शक्ति दिए हैं। और दीजिए, और साहस बढ़ाइए, हम लोग का साथ दीजिए। आप यकीन मानिए, आपके सब बच्चों का जो समस्या है, आपका परिवार का जो समस्या है, वो दूर हो जाएगा। उसके लिए अनिल कुमार जी को आपको वोट देना होगा। तो हम मान के जाए ना, अनिल कुमार जी को वोट दीजिएगा। अनिल कुमार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान युवा मोर्चा से जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।